साथियों नमस्कार, मैं दिलीप बिदावत कुर्जा चैनल में आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। आमतौर पर जैसलमेर घूमने आने वाले लोग यहाँ कला संस्कृति, महल हवेलियाँ, कुलधरा के विकास और वीरानता के इतिहास और अवशेष देखने, सम और कुहड़ी के चमकीले रेत के दौरों पर चलने, थार में सूर्यास्त के दृश्य देखने, कैंप में खान पान और लोक संगीत का आनंद उठाकर वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ की जीवंत विशेषताओं से अनभिज्ञ रहते हैं। यहाँ की सामुदायिक जल संरक्षण की परंपराएं जो धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है, ओरण की संस्कृति, लोगों की आजीविका, यहाँ की इकोलॉजी, जैव विविधता, बंजर भूमि की जीवंतता जैसी विशेषताओं से वंचित रह जाते हैं। कारण उन्हें जो दिखाया जाता है वही देख पाते हैं। आज मैं आपको रेगिस्तान के खास जीव से अवगत कराऊंगा जो केवल और केवल जैसलमेर के रेत के दौरों पर ही पाया जाता है। दुनिया के अन्य क्षेत्रों में यह प्रजाति नहीं पाई जाती। जैसलमेर के सम, तनोट, लोंगेवाला, लुणार, धनाना के रेत के दौरों पर चलते हुए अचानक कोई छोटी सी छिपकली दिखाई दे और अगले ही पल वह आंखों के सामने से गायब हो जाए तो यह कोई भ्रम नहीं है। यह थार की एक बेहद खास छिपकली है जिसे राजस्थान टोड हेडेड लिजार्ड या लोंगेवाला टोड हेडेड आगमा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूनोफोनिसेप्स लाउंगवालाइंसिस है। यह छिपकली सामान्य छिपकलियों से कई मायनों में अलग है। इसका शरीर रेगिस्तान की रेत जैसा भूरा दिखाई देता है। यही रंग इसे रेत के बीच अद्भुत व्यवहार इसे सुरक्षा और संरक्षण देता है। इसका शरीर अपेक्षाकृत चपटा और सिर का आकार कुछ हद तक मेंढक के सिर जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इसके नाम में टोड हेडेड जुड़ा है। भारत में इसका विस्तृत विवरण मुख्यतः पश्चिमी जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्र में दर्ज किया गया है। सम, लोंगेवाला, तनोट, धनाना और आसपास के क्षेत्र में इसके रिकॉर्ड मिल चुके हैं। थार को अक्सर केवल रेत, गर्मी और कम बारिश वाले मरुस्थल के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस रेगिस्तान की रेत के भीतर और उसके आसपास कितनी विशिष्ट जैव विविधता मौजूद है। जिस रेत को हम केवल खाली जमीन समझते हैं वही इस जीव का घर है। उसके शरीर का रंग, दौड़ने की क्षमता और खतरा आते ही रेत में समा जाने की कला, सब कुछ इसी कठोर वातावरण के अनुरूप विकसित हुआ है। थार की रेत में कुछ जीव केवल रहते नहीं हैं, उन्होंने रेत के साथ जीने की कला सीख ली है। लोंगवाला टोड हेडेड लिजार्ड इसका एक अद्भुत उदाहरण है। इस छिपकली की सबसे अद्भुत विशेषता इसका बचाव व्यवहार है। किसी शिकारी या इंसान की मौजूदगी का आभास होते ही यह पहले बेहद तेजी से दौड़ती है, लेकिन यदि खतरा बहुत करीब हो तो इसका शरीर एक खास तरह से कांपने या थरथराने लगता है और यह देखते ही देखते ढीली रेत में खुद को छिपा लेती है। लोंगवाला टोड हेडेड लिजर्ड का संबंध विशेष रूप से खुले और ढीली रेत वाले टीलों से है। सम के आसपास इसके अध्ययन में ऐसे ड्यून हैबिटेट्स को इसका प्रमुख आवास पाया गया है। यह उन स्थानों की विशेष प्रजाति है जहां वनस्पति बहुत कम होती है और रेत अपेक्षाकृत खुली रहती है। ब्यूफोनिसेप्स लोंगेवालाइंसिस को थार की विशिष्ट प्रजाति माना जाता है। भारत में इसके ज्ञात रिकॉर्ड मुख्यतः पश्चिमी जैसलमेर क्षेत्र है, जबकि थार के पाकिस्तान वाले हिस्से में भी इसकी उपस्थिति के रिकॉर्ड बताए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसका अपना अलग जीन है और यह इस जीन्स की एकमात्र ज्ञात प्रजाति है।
यानी यह केवल एक सामान्य रेगिस्तानी छिपकली नहीं है, बल्कि विकास क्रम की दृष्टि से भी यह एक विशिष्ट जीव है। भारत के जैसलमेर की यह विशेष प्रजाति है। दुनिया के अन्य क्षेत्रों में यह प्रजाति नहीं पाई जाती। हाँ, इसके निकट संबंधी टोड हेडेड आगमा लिजार्ड एशिया और अफ्रीका के अन्य शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार थूथन से गुदा तक शरीर की लंबाई 66 मिलीमीटर होती है। पूंछ की लंबाई 40 मिलीमीटर जोड़ लें तो कुल लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। गर्म मौसम में नर मादा प्रजनन के लिए सक्रिय होते हैं। मादा 1 से 6 अंडे देती है। अंडे रेत की गर्मी में दबे रहते हैं। रेतीली सतह का तापमान और नमी भ्रूण के विकास तथा अंडों से निकलने की सफलता को प्रभावित करती है। अंडों से निकलने के बाद बच्चे स्वतंत्र रूप से अपना भोजन तलाशते हैं और वंशानुगत व्यवहार से जीवन चक्र चलाते हैं। यह मुख्यतः छोटे कीटों और अन्य जीवों का शिकार करती है। उपलब्ध विवरण के अनुसार थार डेजर्ट मूल की इस छिपकली का पहला नमूना पकड़ने का श्रेय डॉक्टर ईश्वर प्रकाश को दिया जाता है। वे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण वैज्ञानिक थे। उन्होंने यह नमूना सरीसृप विशेषज्ञ डॉक्टर आर.सी. शर्मा को दिया। डॉक्टर आर.सी. शर्मा ने 1975 से 1977 के दौरान जैसलमेर जिले के सर्वेक्षण में इस छिपकली के अनेक नमूने एकत्रित किए और इसका विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन किया। उन्होंने 1978 में इसे विज्ञान के लिए एक नई प्रजाति के रूप में प्रकाशित किया। तब इसका नाम फ्रोनोसेफेलस लोंगेवालेंसिस रखा गया था। 1992 में ब्रिटिश सरीसृप विज्ञानी E.N. अर्नोल्ड ने इसके विशेष शारीरिक लक्षणों का पुनः अध्ययन करके इस फ्रोनोसेफेलस से अलग माना और इसके लिए वंश का नाम ब्यूफोनिसेप्स लोंगेवालेंसिस हो गया। डेजर्ट नेशनल पार्क के दस्तावेजों और यूनेस्को के विवरण में भी इसे थार के महत्वपूर्ण स्थानिक सरीसृप में शामिल किया गया है। थार के डेजर्ट के इस विशिष्ट जीव के संरक्षण की बात करें तो IUCN ने इसके वैश्विक स्तर पर विलुप्त के उच्च जोखिम वाली प्रजाति नहीं माना है, अर्थात कम चिंता वाली श्रेणी में रखा है। लेकिन राजस्थान के वन विभाग के डेजर्ट नेशनल पार्क प्रबंधन दस्तावेजों में इसके प्राकृतिक अवस्था में मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रखने की आवश्यकता बताई गई है। खुले और निर्जन रेतीले धोरों का नष्ट या परिवर्तित होना, पर्यटन और वाहनों, ऊंटों की आवाजाही से रेत पर दबाव, धोरों को स्थिर करने के लिए बाहरी वनस्पति की प्रजातियों का सघन वृक्षारोपण, प्लास्टिक कचरा आदि इस प्रजाति के लिए खतरा बन सकता है। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।